छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे उद्योगों की भरमार होती जा रही है और छत्तीसगढ़ में जो बाहरी लोग आते हैं वे रंक से राजा बनते नज़र आ रहे हैं और जो स्थानीय लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो राजा से रंक बनते स्पष्ट देखा जा सकता है कि नज़र आ रहे हैं। स्पष्ट यह कहा जा सकता है कि बाहर के लोग जो रहते हैं वो दबंगई दिखा के ऐसे उद्योग स्थापित कर लेते हैं और जो ग्रामीण है इनकी ज़मीन पे उद्योग बनाते हैं और ये बेघर होते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यायस्वर। इस वक्त हम मौजूद हैं चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के वेदांता पावर प्लांट के सामने। यह वेदांता पावर प्लांट हमेशा विवादों की सुर्खियों में रहता है। कहने को तो यह भी कहा जाता है कि जब से आज तक भूमि अधिग्रहण हुआ है उसके बाद से जिनकी ज़मीन इस पर गई है उन्हें लगातार अनेक प्रकारों से प्रताड़ित किया जा रहा है। उसी प्रकार देखा जा सकता है कि ग्रामीण शांतिपूर्ण यहाँ पे धरना प्रदर्शन 18/9/2025 से लगातार कर रहे हैं। यहाँ पर क्षेत्र के विधायक भी मौजूद हैं। कहते हैं जनता ने विधायक को इसीलिए चुनते हैं कि विधायक उनकी मांगों को रख सके, और जब विधायक की ही बात ये उद्योगपति नहीं मानेंगे तो भला किसकी बात मानेंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है। हम जानते हैं विधायक जिसे कि आखिर आज इन्हें इस धरना स्थल पर क्यों बैठना पड़ा और क्या समस्या है। नाम बताइए। ये राम कुमार यादव, विधायक चंद्रपुर। आज जो धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है क्यों करना पड़ रहा है? देखिए, जिस समय पावर प्लांट जो है गरीबों का, किसानों का, वो किसान जो धरती के सीना चीर करके अन्न उपजा करके अपने परिवार के साथ साथ में सभी हम मनुष्य का पेट भरता है, वो किसान का ज़मीन ये पावर प्लांट वाले आ करके भोले भाले को बहला करके फुसला करके लेते हैं। अब ये कहा जाता है कि आपके ज़मीन के बदले में आपको नौकरी देंगे, शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य सुविधा देंगे, रोड, पानी, बिजली। ऐसा सपना दिखाता है, ऐसा लगता है कि हम जो है यहाँ का जो धरती को सोने की चिड़िया बना देंगे, ऐसा सपना दिखा करके ज़मीन को ले लेते हैं। जैसे ही ज़मीन लिए उसके बाद में वो जो मालिक था वो नौकर बन जाता है। और ये लोग जो पावर प्लांट वाले जो अंग्रेज नीति है, वोट डालो राज करो, कुछ लोगों को महत्व दे करके बाकी सबों को जो रहता है, कमज़ोर रहता है, उसको प्रताड़ित करते हैं। अब आपको बता दूँ, पहले यहाँ पर एथेना था। एथेना ने ज़मीन लिया, वो किसी कारणवश पता नहीं चला पाया, तो उसका 8-10 साल से नहीं चला पाया। तो एक नियम है वो छत्तीसगढ़ सरकार का, केंद्र गवर्नमेंट का, कि अगर किसी को नौकरी नहीं दे पाया कंपनी तो उसको भत्ता दिया जाता है। तो भत्ता बीच बीच में दे। हम जैसे मैं एक बार विधानसभा क्वेश्चन किया तो 5 महीने के डाल दिए, फिर कुछ किया तो 2 महीने के डाल दिए, अभी भी 18 महीने का बाकी है। और यहाँ उसी काम को हमारे गरीब क्षेत्रीय लोग करेंगे तो उसको मिलता है 13,000, 12,000, और उसी काम को इस यहाँ से बाहर के प्रदेश के लोग करेंगे तो उसको मिलता है 22,000, 25,000। उसी काम को सेम एक ही टाइम में करते हैं। तो इस प्रकार के आज इन लोग का मांग यह है हमारे क्षेत्र का कि हमको एक तो नौकरी चाहिए वेदांता में, या फिर हमें जो है 50 लाख रुपये का जो सेटलमेंट के लिए हम लोग मांग किए हैं। हम लोग मांग किए हैं कि यहाँ पर जैसे हमारे दीदी लोग बीच बीच में आंदोलन किए तो उसके नाम में FIR कर दिए। अरे गरीब आदमी अपने हक अधिकार के लिए बैठते हैं, उसको FIR कर देते हैं, उसको जो है वापस किया जाए, FIR को निशर्त। उसी प्रकार से जो क्षेत्रीय व्यक्ति है, वो क्षेत्रीय व्यक्ति इसलिए पढ़े हैं कि हमारे यहाँ फैक्ट्री खुला है, तो फैक्ट्री खुला है तो हम लोग पढ़ लिख करके आसपास के लोग धूल मिट्टी खा रहे हैं तो नौकरी लग जाएगा, इस उद्देश्य से पढ़े लिखे हैं, लोन लेके पढ़े हैं, उनको नौकरी दे दिया जाए आसपास के लोगों को। इस प्रकार से हम लोग 17 बिंदु लेकर के बैठे हैं। लेकिन जिस प्रकार से अभी तक रवैया है, अब एक विधायक के इतना 2 दिन हो गया बैठा हूँ, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लोग बैठे हैं, सरपंच है, जिला पंचायत लोग हैं। यहाँ CSR मत का जो होता है वो भी अभी तक, मैं विधायक होकर के बोल रहा हूँ, अभी तक मैं कभी किसी ने मुझे 1 रुपये नहीं दिया CSR मत। हम जाते हैं क्षेत्रीय दौरे पे तो भाई कोई बोलता है यहाँ चबूतरा बना दो साहब, ये कर दो करके, लेकिन हमारे अनुशंसा में अभी तक कुछ नहीं दिए। साथ ही साथ जो रोड हम लोग वहाँ से पास करवाते हैं बजट में पास करवा करके जो चलते हैं साइकिल, मोटरसाइकिल किसान को आने जाने के लिए, उसमें इन लोग इतने भारी वाहन चलाते हैं, कोल ट्रांसपोर्टिंग करते हैं, एस ट्रांसपोर्टिंग करते हैं, राखड़ को जो इसका होता है जिसको एस बोलते हैं उसको ट्रांसपोर्टिंग करते हैं, बड़ा उसको मशीन ला रहे हैं। तो कैसे मिटेगा रोड? और जब हम विधानसभा में जाके इस बात को रखते हैं
तो इन्हीं लोग कंपनी वाले लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। रोड भी तोड़ेंगे और रोड के लिए हम वहाँ पर रखेंगे तो उसके लिए भी मजाक उड़ाते हैं। गरीब के लिए बात करते हैं, किसान के लिए बात करते हैं तो हमारा मजाक उड़ाते हैं साहब। इसलिए थक हार के यहाँ पर बैठे हैं कि हमको न्याय चाहिए। जो जो वादा आप लोग किए थे उस वादा को इन लोग पूरा करें। इसलिए हम जो है आपके माध्यम से इस मैनेजमेंट को, इसके कंपनी को और शासन प्रशासन को कहना चाहते हैं कि आप बहुत पैसे वाले हैं साहब और आगे पैसा वाले बनेंगे, लेकिन गरीब को पेट को मत मारिए, किसानों को आंसू आने मत दीजिए। वो महिला जो सोच करके यहाँ पर बैठी हैं, जो न्याय प्रिय आप लोग यहाँ पर न्याय करें, ऐसा शासन प्रशासन और प्रबंधन से हमारा कहना है। तो यह कहा जा सकता है कि जो उद्योग पहले मीठे मीठे वादे करती है, बाद में इन्हीं किसानों का खून चूसती है। बिल्कुल। क्या है, देखिए, कंपनी इन लोग ऐसी पढ़ाई लिखाई किए रहते हैं। जब कंपनी वाले आते हैं टई लगा करके गाड़ी में और गांव के भोले भाले किसान को, वो तो भोले भाले हैं साहब, कभी उन लोग झूठ फरेब जानते नहीं हैं। खेत जाते हैं, फसल उपजाते हैं और उसी में अपना जीवन यापन करते हैं, भोले भाले हैं। ये क्षेत्र हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग ज़्यादा निवासरत रहते हैं और उनको दारू वारू पिला करके उनको खुश करने की कोशिश करते हैं। तो गरीब आदमी को बहला कर फुसकार करके कंपनी तो ले लेते हैं। लेने के बाद जब वही व्यक्ति अपने ज़मीन के अधिकार लेने जाते हैं तो उसको दरवाजे में भगा दिया जाता है। बोलते हैं तुम लोग फालतू आदमी हो, यहाँ दरवाजे में दिखोगे तो तुमको अंदर करा देंगे। इस प्रकार से तो छत्तीसगढ़ के लोग बहुत भोले भाले होते हैं। इसीलिए कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। अगर किसी का ज़मीन मिल रहा है फोकट में, किसी प्रदेश का पानी मिल रहा है फोकट में, किसी प्रदेश का कोयला मिल रहा है, आप जाइए झारखंड, आप जाइए उत्तर प्रदेश, आप जाइए आप बिहार, आप जाइए राजस्थान, वहाँ के लोग अपने अधिकार की बात करते हैं, डंडा लेकर के आते हैं तो उन लोग बुरे हैं। और छत्तीसगढ़ के लोग उन्हीं का ज़मीन, उन्हीं का पानी, उन्हीं का सब कुछ दे देते हैं। इसलिए इन लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो आज इस प्रकार के छत्तीसगढ़ के लोगों को इन लोग ठगने काम करते हैं। मैं खुद एक विधायक होने के नाते जब इस क्षेत्र की आवाज़ उठाता हूँ तो मुझे फेसबुक में गाली दिया जाता है, मुझे ऐसा ऐसा कमेंट किया जाता है कि एक गरीब आदमी, एक मजदूर आदमी, ये दूसरे घर में पानी भरता था, मजदूरी करता था, आज गाड़ी में घूमता है, ये दलाल है कंपनी का। और जो दलाल कहने वाले कभी इस गरीब के दरवाजे में कभी खड़ा नहीं हुआ है साहब। और जो आदमी आज खड़ा होता है, आज देखिए हमारे आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे आंदोलन में जो भी आते हैं उसको डराया चमकाया जा रहा है, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा भत्ता को नहीं दिया जाएगा, जो भी है और थोड़ा बहुत मिल रहा है उसको भी बंद कर देंगे। इस प्रकार से तोड़ा जा रहा है साहब। तो गरीब आदमी पेट का भूख मिटाएगा, अपने बच्चे के कहीं से कमा करके, चूँकि ज़मीन तो चला गया हमारा, बाहर में मजदूरी करते हैं तो मजदूरी करके पेट भरेंगे, यहाँ पर आंदोलन करेंगे। इसलिए उनको पता है ये गरीब लोग, ये भूखे लोग कितने दिन तक बैठ सकते हैं। इस प्रकार से हमारे आंदोलन को दबाने के भी प्रयास कर रहे हैं। अब तक कोई शासन प्रशासन यहाँ पर आके कुछ आश्वासन? शासन प्रशासन का तो यहाँ पर आते जरूर हैं साहब, लेकिन हम सब का मन को पढ़ते हैं। अगर कोई आदमी आता है, वो अगर आपके अधिकार दिलाने के हिसाब से आएगा तो उसको भी आप पहचान लोगे, और खाली फॉर्मेलिटी के लिए आएगा तो उसको पहचान लोगे साहब। हम देख रहे हैं यहाँ जितना सुरक्षा यहाँ पर इस कंपनी का है, पुलिस वाले चारों तरफ से घेर के रखे हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ का प्रदेश का कोई पीएम आ गया है या राहुल गांधी आ गया है कि कोई भूपेश बघेल या कोई विष्णुदेव आया है। ऐसा चारों तरफ फैला कर के सुरक्षा में है। कभी हमको कोई पूछा है साहब कितने देर से बैठे हैं इन लोग, इतने गांव के लोग, जाओ पता करो क्यों नहीं मिल रहा है। अगर 18 महीने से वेतन नहीं मिला, भत्ता नहीं मिला तो ऐसे लोग कैसे जीवन यापन किए होंगे। इसके लिए कोई जवाबदारी नहीं लोग तय नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, क्योंकि गरीब के दुआ में और गरीब के बद्दुआ में ताकत होती है। अगर गरीब किसी को दुआ दे तो जाके लगता है, और गरीब किसी को बद्दुआ देता है वो भी जाके लगता है। मैं फिर कहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से मेरे छत्तीसगढ़ के लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, आपके भी एरिया में कोई कंपनी जाएगा, ऐसी बात करेगा, झूठे झूठे वादा करेंगे, आपके बेटे को, आपके क्षेत्र के किसानों को सपना दिखाएंगे, लेकिन उस माया जाल में फंसिएगा मत।
अब तो लड़ाई लड़िएगा, पहले अपना ले लीजिएगा, क्योंकि कंपनी लेने के बाद चारों तरफ हाथा घेरने के बाद बाहर से गार्ड लाने के बाद बड़े बड़े मूंछ वाले, तो गरीब आदमी को कहाँ उससे लड़ पाएगा। इसलिए इसके लिए मैं जितने भी नेता देख रहे हैं सबको कहना चाहता हूँ, ये राम कुमार यादव कहीं लड़े नहीं है, यहाँ कोई कांग्रेस भाजपा नहीं बैठा है। आइए फेसबुक में कमेंट करने से पहले, किसी के बारे में बोलने के पहले अपने गरीबान में झांकिए। कम से कम मैं आ करके 2-4 घंटा बैठ तो रहा हूँ, समर्थन तो दे रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं उसको देखिए। और जितने लोग मुझे गाली दे रहे हैं, याद रखिएगा, अगर मैं गलती नहीं की हूँ, मुझे गाली दे रहे हो, इस आंदोलनकारियों को गाली दे रहे हो, वो गाली आपकी तरफ जा रहा है। एक उंगली हमारे तरफ कर रहे हैं तो 4 उंगली आपकी तरफ है। इस बात को याद रखिएगा, आज नहीं कल हमारा मांग तो पूरा होकर रहेगा। जो बता रहे थे कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया होते हैं, और यह जो आज दुर्दशा देखी जा रही है, यह इनके छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया होने के कारण ही होती है। यही हाल अगर झारखंड होता, मध्य प्रदेश होता, महाराष्ट्र होता, तो शायद ऐसे बड़े बड़े उद्योग नहीं लग पाते, क्योंकि वहाँ के लोग अपने अधिकारों के लिए पहले जागरूक रहते हैं, और छत्तीसगढ़ के लोग अपने अधिकारों के लिए जागरूक नहीं हो पाए, इसलिए इन्हें आज ऐसा भुगतना पड़ रहा है। बहरहाल देखते हैं कि विधायक जी धरने स्थल पर बैठे हैं और शासन प्रशासन के ऊपर क्या जूं रेंगती है, इनकी मांगें पूरी होती है या फिर यूं ही दमन की नीति अपनाते रहते हैं।